ऐतिहासिक जगह पे दादा कुशाल सिंह दैया के गांव में हम आए हुए हैं, बड़ खालसा में। और जहां पे हम खड़े हैं ये गुरु तेग बहादुर मेमोरियल बड़ खालसा में हम खड़े हैं। और दादा कुशाल सिंह दैया जो हैं वो इतनी बड़ी शहादत, शायद ही इतिहास में इतनी बड़ी शहादत के बहुत कम उदाहरण आपको मिलेंगे। दादा कुशाल सिंह दैया ने गुरु तेग बहादुर जी के शीश को पंजाब सुरक्षित पहुंचाने के लिए अपना शीश काटकर मुगलों की सेना को दे दिया था, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है शहादत का। तो हमारे साथ हेड ग्रंथी बाबा धनपत सिंह जी हैं, जो गुरु तेग बहादुर मेमोरियल के हेड ग्रंथी हैं। तो मैं इनसे विनती करूंगा कि इस ऐतिहासिक बात को जो आज तक लोगों से छुपी रही, आप सबसे साझा करें। बाबा वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं धन्यवाद करता हूं सबसे पहले आपका, जो आपने इस चीज के लिए हमको प्रेरणा दी। अब जहां हम आप देख रहे हैं ये गुरु तेग बहादुर मेमोरियल बड़ खालसा राय सोनीपत में है। ये आप सामने देख रहे हैं जो टेंडू लगा हुआ है, एक महान हस्ती जो कि पाइजेता जी जब गुरु तेग बहादुर साहब जी का शीश लेकर के दिल्ली से अनंतपुर साहब के लिए चले तो एक गढ़ी नामक गांव में गिर चुके थे, जो कि ऐतिहासिक का कहना है कि नारी से आकर के गढ़ी गांव दैया गोत्र का बसा हुआ था। उसमें खुशाल सिंह जी दैया, खुशाली जी, उनके आगे उन्होंने कहा कि मैं भाई जेता जी जो कि गुरु तेग बहादुर साहब का शीश लेकर के अनंतपुर साहब जा रहा हूँ और पीछे मुगलों की फौज ने मेरे को घेरा हुआ है, और मैं आपसे विनती करूंगा कि ये शीश सम्मान के साथ गुरु तेग बहादुर का शीश जो है ये अनंतपुर साहब पहुंचा जाए। ऐसे ही उन्होंने दिलासा दी कि शीश सम्मान के साथ महापुरुषों का जो सिर है ये अनंतपुर साहब जाएगा। तो उसने अपने बच्चों से कहा कि मेरा शीश काट करके मुगलों को सौंप दिया जाए, कि जो मुगल पीछे हट जाएंगे और ये भाई जेता जी जो है शीश को लेकर के आगे चले जाएंगे। ऐसा ही हुआ। उनके कुछ देर तो बहुत सन्नाटा हुआ, लेकिन कुछ देर के बाद ऐसा ही हुआ कि वक्त की तादाद से बांझे नहीं थे, इतना वक्त नहीं था सोचने का, जो कि इनका शीश ऐसे ही काट करके इन्होंने, जो मुगल की फौज थी उनको ये नहीं पता था कि तेग बहादुर का शीश कौन सा है और भाई खुशाला जी का कौन सा है। उनको शीश से मतलब था। शीश लेकर के जब वो दिल्ली चले गए, जब दिल्ली देखा कि वो शीश तो तेग बहादुर का है नहीं, तो यहाँ करके उस गढ़ी पिंड को सहस नस कर गए थे। ये दोबारा फिर नारी से आकर के बसा है, जिसका इतिहास के अंदर गढ़ी पिंड, गढ़ी नाम था, अब उसका बड़ खालसा नाम रखा गया है। मैं जो भी यहाँ पर आए हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो दोस्तों, आप सबने, ग्रंथी जी ने आपको बताया कि कैसे, जब मैं भाई से कहूंगा कि कुछ दिखाए आपको। ये जब कश्मीर से पंडित आके गुरु तेग बहादुर जी के पास आए थे कि गुरु जी औरंगजेब हमारा धर्म परिवर्तन करवा रहा है, ये तस्वीर आप देखिए, इसमें आप देखेंगे। तो उसके बाद गुरु जी ने पंडितों को कहा था, जो कश्मीर से आए थे, कि आप औरंगजेब के पास जाइए और उनको कहिए कि आप सिर्फ एक आदमी का धर्म परिवर्तन करवा दो, हम सब धर्म परिवर्तन कर लेंगे। तो उसके बाद जब गुरु तेग बहादुर जी दिल्ली आए तो औरंगजेब ने, ये आप तस्वीर देखेंगे, तो औरंगजेब ने गुरु जी को यहाँ पे दिल्ली में कैद कर लिया था। और उनके सामने उनके जो शिष्य थे, भाई मतीदास, भाई सतीदास, गुरु के सामने आप देखोगे गुरु जी को यहाँ कैद कर रखा है। और गुरु के, ताकि अपने शिष्यों के प्यार में आके औरंगजेब ने कोशिश की कि किसी तरह गुरु साहब के शिष्यों को यातना दी जाए, और शायद इनके शिष्यों के प्रति जो प्रेम है उसको देखते हुए गुरु का मन पिघल जाए। तो आप देखोगे गुरु साहब के सामने ही उनके शिष्यों को, भाई मतीदास, भाई सतीदास को ऐसे यातना करके उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद ये आप देखोगे, इसमें गुरु साहब बैठे हैं और ये औरंगजेब ये बैठा हुआ है, इस तस्वीर में आप देखोगे। उसके बाद आप देखोगे इस
तस्वीर में गुरु साहब, ये इसमें आप देखोगे गुरु तेग बहादुर साहब को शहादत यहाँ पे दी गई थी औरंगजेब के द्वारा। उसके बाद इसमें आप देखोगे, इसमें जो गुरु तेग बहादुर जी का धड़ था उसको लेके भाई लखी शाह, जो कि वहां दिल्ली के ही रहने वाले थे, भाई लखी शाह बंजारा ने अपने घर में ले जाके, इसमें आप देखोगे गुरु तेग बहादुर जी का जो धड़ था उसको अपने घर में ले जाके और अपने घर को आग लगा ली थी। और इसी तरह से गुरु तेग बहादुर जी के धड़ की अंतिम संस्कार किया गया था। और अब आप इसमें आगे देखोगे तो ये भाई जेता जी हैं, जो गुरु जी के शीश को लेके दिल्ली से चले थे, लेकिन उनके पीछे पीछे औरंगजेब की विशाल सेना थी। भाई जेता जी जब सोनीपत पहुंचे तो यहाँ जब राई पहुंचे, सोनीपत पहुंचे तो यहाँ पे बड़ खालसा गढ़ी नाम का एक गांव था जो अब भी है। उसमें जब भाई जेता जी पहुंचे तो उन्होंने गांव वालों को आके बताया कि औरंगजेब ने गुरु साहब को शहीद कर दिया है और मैं उनका शीश लेके वहां से चला हूं और गुरु साहब का शीश आनंदपुर साहब पहुंचाना है। तो गांव वालों ने सब इकट्ठे हुए, सब आपस में मंत्रणा हुई कि कैसे गुरु जी